हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है 5 लेसन्स फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। शार्क टैंक इंडिया एक रियलिटी शो है जहाँ पे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम इंडिया वहाँ पे जाते हैं, अपने बिजनेस मॉडल्स को लेके पिच करते हैं इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि उन लोग को बिजनेस आइडियाज़ पसंद आए और वो इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ऑल्दो इस शो को डिज़ाइन किया गया है ताकि एंटरप्रेन्योर्स आए इस शो में और फंड रेज कर सके। इसके ज़रिए नए इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक मार्केट में शार्क टैंक मॉडल का जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसको लेके नए जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि 5 लेसन्स जो कि आप शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड से सीख सकते हो और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला सकते हो। और नए इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। शार्क टैंक इंडिया जज नमिता थापर ये स्टेटमेंट बार बार दे चुकी है शो में। बहुत सारे लोगों को इस स्टेटमेंट से लगेगा उनके बारे में कि उसको शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना विजडम नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है कि वो बिजनेस को समझ सके या इन्वेस्ट कर सके, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, आई होप वॉरेन बफेट का मेंटल मॉडल अगर पढ़ा होगा, उसमें ये कहा जाता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एक मेंटल मॉडल है जो वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जब स्क्रीनिंग करते थे तब इसको यूज करते थे। वॉरेन बफेट के सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मेंटल मॉडल के अनुसार ये कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट ऑन एवरी कंपनी और मैनी, यू कैन सक्सीड जस्ट बाय स्टिकिंग टू थिंग्स विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो एक बात तो तय हो गया कि आपको हर जगह पे एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने नॉलेज को समझिए, अपने कैपेबिलिटीज़ को समझिए, आप खुद का नॉलेज दे के स्टडी कीजिए कि आप कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसी फील्ड में ही स्टिक करके रहो, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप बैंकिंग वगैरह फील्ड ज़्यादा जानते हो, नॉलेज रखते हो, तो उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि न्यूज़ जो आएगा तो वो आप अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो तो ज़रूर आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारे आईटी रिलेटेड स्टॉक्स तो है ही। अगर आप टेक्सटाइल्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो या नॉलेज है आपको, तो वही फील्ड चूज करके आप उसी स्टॉक्स में डालो। तो अपने एक्सपर्टीज को समझो ताकि आप जब इन्वेस्ट कर पाओगे तो उस कंपनी रिलेटेड सारी चीज़ जो इंफॉर्मेशंस वो लोग डालते हैं, जो न्यूज़ आते हैं, आप स्टडी कर पाओगे और अकॉर्डिंगली आप अपना स्टेप ले पाओगे। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग चूजिंग योर ओन एक्सपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट, टेक योर एक्सपर्टीज सीरियसली। तो जब भी नमिता ये बोलती थी कि ये मेरे एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो इसका मतलब था वो एक्चुअली बफेट मंगेज थियोरी ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस फॉलो कर रही थी। तो इसलिए नए इन्वेस्टर्स अपने एक्सपर्टीज को समझिए और उसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे आप नॉलेज रखते हो। नेक्स्ट कॉमन स्टेटमेंट था अश्नीर की तरफ से कि ये सब दोगलापन है। इसका मतलब क्या हुआ और इसका रिलेशन कैसे स्टॉक मार्केट से है, वो अभी बताते हैं। दोगलापन का मतलब हुआ हिपोक्रेसी। तो जब भी नए इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हर वक्त क्या होता है कि हम लोग कंपनीज को देखते हैं, उसके न्यूज़ को देखते हैं, उसके बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स उन लोग के तरफ से आता है कि ये करेंगे वो करेंगे, 5 साल में यहाँ पे जाएगा वहाँ पे जाएगा, ये सब सुन के नए इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो लोग ग्रीड में आके इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि उन लोग का दोगलापंथी भी रहता है कि स्टेटमेंट तो इतना बड़ा बड़ा बोल दिया, पर एक्चुअली कंपनी प्रोफाइल में जब आप जाएंगे बहुत सारे फ्लॉज आपको दिखेगा। तो ये हिपोक्रेसी में मत पड़िए और अपना रिसर्च खुद कीजिए और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कीजिए। दिस पॉइंट इज डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डोंट बी अ कॉपी कैट। शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड में बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल को लेके कभी जब आते थे पिच करने के लिए, तो कोई भी ऐसा शार्क के लिए वो बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, वही दूसरे बैठे शार्क के लिए वो
रिजेक्ट कर देते थे, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि वो तो कॉपी है, वो तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी हो चुका है। तो सो इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू हैव योर ओन माइंड. You don't buy a stock just because Rakesh Jhunjhunwala has bought it or Radhakishan Damani has bought it. Maybe वो स्टार इन्वेस्टर के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ वर्क किया होगा, आपके लिए हो सकता है ना हो. तो ये सब चीज़ में मत पड़िए, अपना रिसर्च खुद कीजिए और अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए. किसी भी चीज़ को देख के कॉपी करके आपको भी वहाँ पे जाना है, आपको भी इन्वेस्ट करना है, ऐसा मत कीजिए. Next point is hunt for scalable business. Many times it has happened कि जब entrepreneurs आते थे शो में, शार्क टैंक में, तो इन्वेस्टर्स उनको बहुत ग्रिल करते थे to understand how their business models are and whether it is scalable or not. बहुत सारे टाइम हम लोग को ये भी देखने को मिला कि वो लोग वो बिजनेस को रिजेक्ट करते थे, इन्वेस्ट करने से मना करते थे, क्योंकि उन लोग को लगता था कि ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये एक स्केलेबल बिजनेस नहीं है. और वो लोग बोलते थे कि ये आप सिर्फ लाइफस्टाइल बिजनेस के हिसाब से चला रहे हो, ये तो बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है. तो वो लोग आउट हो जाते थे. तो नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप कंपनीज को रिसर्च कीजिए कि वो स्केलेबल है कि नहीं, वो आगे जाके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका बिजनेस का वो कौन से चीज़ में डील करते हैं, उस कंपनीज का बिजनेस मॉडल को समझिए, तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिए. चाहे वो छोटा हो बड़ा हो ये मैटर नहीं करता, वो स्केलेबल है कि नहीं, आगे जाके ग्रोथ देगा कि नहीं, ये स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है. सो वेदर यू आर हंटिंग फॉर अ माइक्रो कैप और अ निफ्टी 50 स्टॉक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर दैट स्टॉक कैन गिव यू अ मल्टीपल अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. तो इसके लिए आप स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो स्केलेबल है उसमें इन्वेस्ट करें. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट मैटर्स. तो शार्क टैंक इंडिया में हमेशा इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करते थे, जो लोग आते थे एंटरप्रेन्योर्स, नॉट ओनली अबाउट देयर रेवेन्यू मॉडल एंड बिजनेस मॉडल, बट दे ऑल्सो यूज टू आस्क अबाउट हाउ दे यूज टू मैनेज द थिंग. उनका कॉन्फिडेंस कितना है, वो कैसे इस बिजनेस को आगे देखते हैं, उनका मोटिवेशन क्या है, ये सब चीज़ को लेके क्वेश्चन करते थे. और बोर्ड के जो को फाउंडर एंड CMO है अमन गुप्ता, बहुत सारे टाइम ये बोलते हुए पाए गए कि उनका उस पर्टिकुलर बिजनेस में उतना नॉलेज नहीं है, उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बट स्टिल उस बंदे में या बंदी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है. तो एक पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे सोचते हैं, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, वो आगे जाके क्या देखते हैं कंपनी को लेके. तो ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है. तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, देखिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी क्या सोच रखते हैं, कंपनी का कॉन्फिडेंस कितना है उस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को लेके, या कंपनी जो चीज़ में डील कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए. इन शॉर्ट, यू नीड टू कीप अ हॉक्स आई ऑन व्हाट company's management is doing. A competent and honest management holds the key to a successful business. Always remember that. Thank you so much for being with me. Please do like, share and comment, and let me know your feedback about how you have enjoyed this video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel Businesswoman India and click on the bell icon in order to get all my updates. See you soon in my next video. Bye bye.